जय भीम साथियों, मैं रेखा रानी आज 9 अक्टूबर 2025 के बहन जी के भाषण के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ, जिसे उन्होंने मान्यवर श्री काशीराम जी की पुण्यतिथि पर जनता के बीच दिया। और इसके पीछे एक खास वजह ये है कि आप काफ़ी समय से आप देख रहे होंगे कि जो बहन जी के हितैषी बनने का ढोंग करते थे, दिखावा करते थे, वो भी आधी अधूरी बातों को सुनकर उन पर यकीन करने लगे हैं। तो ये आज उनके लिए है कि इस पूरे भाषण को आप ध्यानपूर्वक सुने और अंत में अपनी राय पेश करें कि बहन जी किसका समर्थन कर रही हैं और किसकी बी टीम है। नौ अक्टूबर 2025 आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती द्वारा दिया गया पूरा भाषण सर्व समाज के सम्मान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, नेता और कार्यकर्तागण, जैसा कि आप लोगों को यह विदित है कि आज बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता और संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी की 19वीं पुण्यतिथि है और आज के ही दिन उनका लंबी बीमारी के कारण देहांत हुआ था, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज के हित में इनका संपूर्ण समर्पित रहा, जो हमारे लिए हमेशा यादगार है, वह अमर रहेगा। ऐसे महान व्यक्तित्व को आज मेरे साथ साथ आप लोग भी अपार संख्या में, अर्थात लाखों लाखों की संख्या में यहाँ यूपी की राजधानी लखनऊ में बीएसपी की रही सरकार द्वारा इनके सम्मान में निर्मित किए गए भव्य और अति विशाल मान्यवर श्री काशीराम जी स्मारक स्थल पर इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि आप लोगों को यह भी मालूम है कि इनके सम्मान में बनाए गए इस स्थल के कुछ हिस्सों की समय के साथ मरम्मत न होने की वजह से आप लोग भी पिछले कुछ समय से यहाँ इनके प्रतिमा पर अपने पुष्प अर्पित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ मरम्मत का अधिकांश कार्य पूरा हो जाने के बाद इस बार मेरे साथ साथ आप लोग भी भीड़ के मामले में अपना पिछला खुद का सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए यहाँ लाखों की संख्या में इस स्थल पर मान्यवर श्री काशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं, जिसके लिए पार्टी आपकी बहुत बहुत आभारी है। साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है, और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसे मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। इस संबंध में आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, जब यूपी में हमारी सरकार थी और ये मान्यवर श्री काशीराम जी के आदर सम्मान में जो ये विशालकाय स्मारक स्थल बनाया गया था, तो हमने उसी समय हमारी सरकार ने यह व्यवस्था की थी कि हम देखने वालों के लिए इस पर टिकट की व्यवस्था करेंगे, और जो इसका पैसा आएगा टिकट का, वो किसी और मद पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, तो उनके रखरखाव पर खर्च किया जाएगा। तो ये हमने व्यवस्था की थी। लेकिन दुख की बात तो ये है कि जब वर्तमान भाजपा की सरकार से पहले यहाँ सपा की सरकार थी, तो सपा की सरकार ने उस टिकट के पैसे को दबा कर रखा, एक पैसा खर्च नहीं किया, और इनके रखरखाव पर और हालत इसकी जर्जर हो गई। स्थलों की ही नहीं, यही नहीं, और भी स्थल थे, पार्क थे, उनकी हालत बड़ी खराब हो गई। तो तब मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये कहा, लिखित चिट्ठी के जरिए उनसे रिक्वेस्ट की कि हम आपसे ये नहीं कहते हैं कि दूसरे मदों का पैसा आप इनके रखरखाव पर लगाओ। तो जो देखने वालों के टिकटों का पैसा काफी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गया है, गवर्नमेंट के पास उस पैसे को इनके रखरखाव पर लगाया जाए। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा, और उसके बाद हमें कमिट किया।
प्रॉमिस किया कि हम जो भी पैसा टिकटों का आया है हम दूसरे मदों पर नहीं लगाएंगे, बल्कि इन स्थलों के रखरखाव पर लगाएंगे। उन्होंने ये लगाया, इसलिए हमारी पार्टी उनकी आभारी है। तो ये लाइनें बहन जी ने अपनी ओर से आभार व्यक्त करने के लिए कही। और इसके बाद लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब समाजवादी पार्टी की जब यूपी में सरकार थी और ये स्थल बन चुके थे, तो उन्होंने इनके रखरखाव पर कोई पैसा खर्च नहीं किया, टिकटों का पैसा दबा कर रखा गया। लेकिन जब अब वो सत्ता से बाहर है समाजवादी पार्टी, तो अभी 2-3 दिन पहले वो मीडिया में खबर छपवा रहे थे कि हम मान्यवर श्री काशीराम जी के सम्मान में संगोष्ठी करेंगे। लेकिन जब वो सरकार में रहते हैं ना तो उन्हें पीडीए याद आता है, ना मान्यवर श्री काशीराम जी की जयंती, ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है सरकार में रहकर। लेकिन जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से यह पूछना चाहती हूँ कि यदि मान्यवर श्री काशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री काशीराम जी नगर के नाम से रखा गया था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई उन्होंने नाम बदल दिया। तो ये बातें बहन जी ने समाजवादी पार्टी के लिए कही हैं। और इसके बाद मान्यवर श्री काशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेक संस्थानों के नाम रखे, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की, सारी की सारी जो बड़ी योजनाएं थी वो सभी के सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो और फिर क्या है। जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है, ना वो संत गुरु महापुरुष याद आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो इनको हमारे संत गुरु महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। अब मैं मान्यवर श्री काशीराम जी जो पंजाब राज्य के एक मध्यम दलित परिवार में पैदा हुए थे, तो इनके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने भारत के संविधान के मूल निर्माता और दलितों और अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूवमेंट में से इनके कड़े संघर्ष और अथक प्रयासों से देश के खासकर करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिमों वे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के भी हित में भारतीय संविधान में दिए गए कानूनी अधिकारों से प्रेरित होकर और उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर फिर अपनी पूरी जिंदगी इनके अधूरे रहे कारवां को मंजिल तक पहुंचाने के लिए समर्पित की है। और इसके लिए उन्होंने यानी कि मान्यवर श्री काशीराम जी ने अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते नाते, सरकारी नौकरी आदि सभी त्याग कर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आधे अधूरे कारवां को पूरा करने में लगा दी। जो बाबा साहब ने यहाँ देश के करोड़ों दलितों, उपेक्षित वर्ग के लोगों को यह कही थी कि मैंने बाबा साहब अपने कड़े संघर्ष और अथक प्रयासों से इस वर्ग के लोगों को भारतीय संविधान में इन्हें स्वाभिमान के साथ साथ जिंदगी व्यतीत करने और खुद अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कानूनी अधिकार तो जरूर दिला दिए हैं, लेकिन उनका सही से पूरा लाभ होने के लिए इन सभी वर्ग के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, तभी फिर इनका वास्तव में सही से विकास और उत्थान हो सकता है और तभी फिर ये लोग स्वाभिमान के साथ अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि इस मामले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा था कि देश में राजनीतिक सत्ता एक ऐसी मास्टर चाबी है जिसके जरिए इस वर्ग के लोग अपनी सभी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। साथ ही ये लोग यहाँ अन्य वर्गों की तरह पूरे आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। और इसके लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इन वर्गों के लोगों को भी रास्ते दिखाए थे। वे उनके जीते जी तो पूरे नहीं कर सके थे, फिर उनके देहांत के बाद उन रास्तों पर चलने और उनके इस अधूरे रहे कारवां को मंजिल तक पहुंचाने के लिए
मान्यवर काशीराम जी ने अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और वे अपने जीते जी इस मकसद में काफी हद तक कामयाब भी हुए। और खासकर इन्होंने यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के नेतृत्व में कई बार सरकार बनाकर वे उत्तर प्रदेश सहित नजदीक लगे राज्यों में भी पार्टी के कुछ सांसद और विधायक आदि भी जिताकर बाबा साहब के कारवां को काफी हद तक आगे बढ़ाया है। इतना ही नहीं बल्कि मान्यवर श्री काशीराम जी के देहांत होने से पहले उनकी ये दिली तमन्ना थी कि जहां आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में जहां दलितों और अन्य उपेक्षित वर्ग के लोगों की कुल मिलाकर काफी ज्यादा आबादी है, तो इन्हें यहां एकजुट होकर अकेले ही अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी होगी। यह मान्यवर श्री काशीराम जी उनके देहांत से पहले ये दिली तमन्ना थी। तभी फिर इन वर्ग के लोग यहाँ हर मामले में और हर स्तर पर पूरे स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, जिनसे प्रेरित होकर फिर अन्य राज्यों में भी इन वर्गों के लोगों को खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तभी फिर यहाँ बाबा साहब का काफी हद तक अधूरा रहा सपना साकार हो सकता है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि मान्यवर श्री काशीराम जी के जीते जी ये सपना साकार नहीं हो सका था, जिसे फिर इनके देहांत के बाद सन 2007 में इनकी एकमात्र रही उत्तराधिकारी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अर्थात हमने यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के साथ साथ समता मूलक समाज में विश्वास रखने वाले उच्च वर्गों के लोगों को भी साथ में लेकर इसे पूरा भी किया है। और सन 2007 में देश के विशाल आबादी वाले यूपी स्टेट में पहली बार हमने अपनी पार्टी के अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। हालांकि पहले 3 बार हमने बनाई वो मिली जुली सरकार थी, लेकिन चौथी बार हमने अकेले अपने बलबूते पर यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, जो यहाँ खासकर कांग्रेस, बीजेपी, सपा और अन्य जातिवादी पार्टियां तो बिल्कुल कतई भी अच्छा नहीं लगा। जबकि इससे पहले केंद्र की रही भाजपा सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग करके मेरे ऊपर, मेरे माँ बाप, भाई बहन और अन्य रिश्ते नातों आदि के ऊपर अनेकों गलत और फर्जी केस लगवाकर हम सबको जबरदस्ती इनकम टैक्स और सीबीआई आदि के जंजाल में फंसाकर हमारी छवि को धूमिल करने का हर संभव प्रयास किया। इसके साथ साथ आगे चलकर इन सब मामलों में केंद्र की रही कांग्रेस सरकार ने भी हमें न्याय देने के बजाय काफी उलझा दिया था। तब फिर हमने इन सब के विरुद्ध मान्य कोर्ट में भी जाना पड़ा, जहां हमें न्याय मिला। इस प्रकार ये सभी हमें कुछ झेलना पड़ा, लेकिन ऐसे विकट और संकट भरे हालातों में भी हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बताए रास्तों पर चलकर यहाँ उत्तर प्रदेश में सन 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में अकेले ही यह चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। और हमने यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर श्री काशीराम जी आदि के सपनों को काफी हद तक साकार किया है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग के साथ साथ मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के भी हित कल्याण में अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनके नाम बदलकर उन्हें अब अन्य राज्यों में विभिन्न पार्टियों की सरकारें भुना रही हैं, जबकि इसका वास्तव में असली श्रेय बीएसपी को जाता है। साथ ही हमारी पार्टी की रही सरकार ने दलितों और अन्य उपेक्षित वर्ग के लोगों के हितों का भी सभी मामलों में पूरा ध्यान रखा है। खासकर आरक्षण का तो इनका पूरा ध्यान रखा है। इतना ही नहीं बल्कि हमने यह अपनी सरकार में सर्व समाज में से गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, वकीलों, कर्मचारियों, व्यापारियों और अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ यहाँ छात्रों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्ग आदि के भी काफी हितों में काफी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिनसे इन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है। इनके साथ हमारी पार्टी की रही सरकार ने प्रदेश में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को भी
चुस्त दुरुस्त करने के लिए यहाँ जाति धर्म दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य किए, ताकि प्रदेश में अमन चैन और शांति व्यवस्था कायम रहे, जिसकी प्रदेश में उस समय काफी जरूरत भी थी। साथ ही कानून व्यवस्था के मामले में हमने यहाँ हर स्तर पर अन्याय, अपराध और भयमुक्त वातावरण भी पैदा किया है। इस प्रकार से हमारी पार्टी की पूर्ण बहुमत की रही सरकार ने यह सर्व समाज के लोगों को हर मामले में हर स्तर पर सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित काफी बेहतरीन सरकार दी है, जिसे प्रदेश की जनता अभी तक भुला नहीं पा रही है। और खासकर हमने रोटी रोजी देने के मामले में सर्व समाज में से यहाँ गरीबों, दलितों और उपेक्षित वर्ग के लोगों को काफी हद तक उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया है, जिनकी यहाँ वर्षों से रही विरोधी पार्टियों की सरकारों की जातिवादी, संकीर्ण और पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इतना ही नहीं बल्कि हमने वर्तमान केंद्र की सरकार की तरह अपने राजनीतिक स्वार्थ में इन्हें इनके टैक्स के पैसे से थोड़ा सा मुफ्त में राशन देकर इनको अपना गुलाम और लाचार नहीं बनाया है, अर्थात इन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रखा है। इसके साथ साथ हमारी पार्टी की रही सरकार ने देश में यहाँ बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे अपने महान गुरुओं, संतों, महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब मान्यवर श्री काशीराम जी, संत गुरु रविदास जी को और गौतम बुद्ध आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा आदर सम्मान दिया है, जो ये सब यहाँ जातिवादी पार्टियों को कतई भी रास नहीं आ रहा है। और इस मामले में समाजवादी पार्टी तो सबसे आगे रही है और अब ये समाजवादी पार्टी यहाँ अपने राजनीतिक स्वार्थ में जबरन पीडीए आदि की हवाई बातें करके इस वर्ग को गुमराह करने में लगी हुई है। जबकि हमारी पार्टी की रही सरकार ने अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों के नाम पर यहाँ प्रदेश में जिन जिलों, संस्थानों और योजनाओं के नाम रखे थे, तो उनमें से काफी को तो सपा की रही सरकार ने बदल दिया है। जैसा कि शुरू में मैंने आप लोगों को बताया है, साथ ही हमने इन वर्गों के विकास उत्थान में जो अनेकों महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की थी, तो उन्हें भी अधिकांश बंद कर दिया गया है। आरक्षण दिए जाने के मामले में भी सपा की रही सरकार ने यहाँ दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ हमेशा पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया है और इनके पदोन्नति में आरक्षण को तो इस पार्टी की सरकार ने एक प्रकार से खत्म ही कर दिया है। इसके अलावा इनकी रही सरकार में यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं और अन्य अराजक तत्वों को ही ज्यादातर बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से यहाँ कानून व्यवस्था भी काफी बुरी तरह से चरमरा गई थी। और अब अधिकांश मामलों में लगभग यहाँ स्थिति हमने यह वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी देखने को मिल रही है। जबकि आजादी के बाद इनसे पहले यहाँ शुरू में काफी वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के रहे शासनकाल में तो इन वर्गों का हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण और उत्पीड़न हुआ है। एक प्रकार से कुल मिलाकर यहाँ यूपी में कांग्रेस पार्टी का भी ज्यादातर जातिवादी, संकीर्ण और पूंजीवादी सोच के आधार पर ही शासन चलता रहा है। और सन 1985 में देश में लगी इमरजेंसी में तो कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने यहाँ बाबा साहब के संविधान को भी काफी हद तक प्रभावहीन बना दिया था, जिसकी आड़ में अब इस पार्टी के लोग आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करते रहते हैं। संविधान को हाथ में लेकर किस्म किस्म की नाटकबाजी करते रहते हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने हर प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल करके बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संसद में भी चुनकर नहीं जाने दिया था। इसके अलावा केंद्र में इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने भारतीय संविधान के मूल निर्माता और उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था।
इसके बाद फिर इनकी मूवमेंट को आगे गति देने वाले मान्यवर काशीराम जी को भी उनके देहांत के बाद केंद्र में रही इसी कांग्रेस